चलिए नमस्कार। तो लंबे टाइम के इंतजार के बाद ये सिलेबस आ गया है। अब चूंकि इंतजार लंबा था तो चांसेस थे कि मॉडिफिकेशन के साथ आएगा, जो कि हुआ भी है। मॉडिफिकेशन हुआ है लास्ट टाइम, अभी प्रीवियस ईयर में ही इसकी वैकेंसी आई थी। आ, जो क्लास 2 है उसका तो अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, क्लास 1 का ही इंटरव्यू हुआ है। तो ये जो असिस्टेंट एंड डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ में, इसका सिलेबस आ चुका है। यहाँ पे मैंने क्लास 2 लिख दिया, पर ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। होपफुली आप समझ पाओगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या है, यू हैव आइडिया। आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। बुक्स आपको मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, कोर्स कौन सा ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा मेरा कोर्स ही ले लो, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पर चूंकि आप जॉब कर रहे हो तो रिकमेंडेड होगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप रिसर्च करके पढ़ो, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आप जॉब कर ही रहे होगे। तो रिसर्च करने के टाइम, फिर पढ़ने का टाइम आप कहाँ से निकालोगे। तो आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, जो ठीक ठाक पढ़ाता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसका बाय कर सकते हो। मेरे पास भी दोनों के लिए कोर्स है, अभी मैं आपको बताऊंगा दोनों कोर्स के बारे में भी। आप वो भी बाय कर सकते हो। कोर्स भी आपको दिखा दूंगा, उससे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूं। तो यहाँ पे जो आपको सिलेबस नजर आ रहा है ये असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ध्यान रखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के सिलेबस में और डेप्यूटी डायरेक्टर के सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम ही है। बस जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो अलग है, इसी वजह से आपका सिलेबस अलग है। तो मैं किसी एक के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, आप एज्यूम कर लेना कि दोनों का सिलेबस यही है। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम पैटर्न है, वो जो आपका प्रीलिम होने वाला है वो है आपका 300 मार्क्स का। 300 में 100 मार्क्स का आपको पता है कॉमन सिलेबस होता है नियर अबाउट जीपीएससी के हर क्लास 1 और क्लास 2, एक्सेप्ट दैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उनको छोड़ के नियर अबाउट सबका एक कंबाइंड सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अभी जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और ये इसका मीडियम में आप देख पाओगे गुजराती है। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, पहले गुजराती था, फिर इंग्लिश गुजराती किया, फिर इंग्लिश किया, फिर गुजराती किया, फिर इंग्लिश किया, इस टाइप की चल रहा है। ठीक है, तो ये डिटेल सिलेबस है। अब सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो क्या इतना डिटेल सिलेबस पढ़ सकते हैं। जवाब है कि भाई कठिनाई होगी, पढ़ने को तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। और चूंकि मेंस मेंस एंड द सेम यू कैन से कि जो सेकंड आपका पेपर है 200 का, उसमें इसका कोई वेटेज भी नहीं है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब जो जो आप कर सकते हो। एक तो आप इंजीनियर हो तो एप्टीट्यूड आप आसानी से कर सकते हो। होपफुली कि पॉलिटी पढ़ने में लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है तो पॉलिटी भी वो ठीक से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ठीक से कर सकते हैं। तो जो साइंस का जो पोर्शन है वो ठीक से कर सकते हैं। तो आप जो जो पोर्शन ठीक से कर सकते हो, कम टाइम में कर सकते हो, आप कोशिश करिए कि वो वाला पोर्शन कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए बुक कौन सी है, तो बुक बहुत सारे पब्लिशर्स की आती हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। मैं जनरली कहता हूं कि युवा उपनिषद ले लीजिए, चलता है। आप दूसरी बुक कोई लेना चाहते हैं आप कोई दूसरी ले सकते हैं। पर मैं कहूंगा कि हर सब्जेक्ट की अलग बुक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं कि 100 मार्क्स के लिए आप इतना डिटेल में पढ़िए, और वो भी इतना ब्रॉड सिलेबस के लिए वो कुछ भी पूछेंगे। और रिसेंटली ट्रेंड जो रहा है जीपीएससी का, वो मल्टी स्टेटमेंट साइड जा रहे हैं। मतलब आपको पूछेंगे 1 एंड 2 सही है, 2 एंड 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो दैट्स मीन कि यू नीड टू स्टडी डीपली, तो ही आप उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इस 100 मार्क्स के लिए मैं कहूंगा कि आप पिक एंड चूज करिए कि आपके कौन से टॉपिक सही हैं, किसका मटेरियल आसानी से मिल जा रहा है, कौन आप पढ़ सकते हो। ये वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ाता हूं, मेरे पास नहीं है, आप किसी से ले सकते हो। और जो मैं पढ़ाता हूं वो भी जरूरी नहीं कि आप मुझसे लो भाई, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं आपको। और आपके पास तो विजडम भी होगा, खैर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, आपसे क्या ही कहना। तो आप कोई सा भी बुक ले सकते हो जिसपे भी आप कंफर्टेबल हो। और एक रिकमेंडेशन मैं करूंगा कि अभी रिसेंटली जो 2025 में पेपर हो रहे हैं ना, उन सारे पेपर को भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा कि वो कौन कौन से टॉपिक को टच कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्या मुझे पढ़ना है इसमें, तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया हो जाएगा। तो पीवाईक्यू जरूर देख लीजिएगा, इसका पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए। और स्पेशली जो 2025 में
या हसमुख पटेल साहब के बनने के बाद जो पेपर हो रहे हैं उनमें यही सिलेबस है। कुछ टाइम तक पुराना सिलेबस था, अब ये वाला आ गया है, तो आप ऐसे देख लेना। अब ये देखो भाई, इसमें जबरदस्त चेंजेस हुए हैं। लास्ट टाइम एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, अलग अलग पोर्शन था। ये केमिकल वाला पोर्शन है, ये अभी कोर्स में है नहीं, पर ये कुछ बेसिक इसके ऐड किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी कोर्स के बारे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लेना। ये पोर्शन ऐड हो जाएगा कोर्स में जल्दी ही। बाकी ये जो टॉपिक्स हैं आप देखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये स्पेशली डिजाइन टॉपिक है। ये टॉपिक मतलब आपको ऐसे हैं कि कुछ कहीं से पिक कर लिया गया है, कुछ कहीं से पिक कर लिया गया है, और उनको मिक्स करके एक सिलेबस बना दिया गया है। तो क्या इसके आपको बुक्स मिल जाएंगी, कोर्स मिल जाएगा? बहुत हार्ड है, दिस इज वेरी हार्ड। और रेयर वैकेंसी होती है, और बहुत ज्यादा वैकेंसी होती नहीं है, तो कोई भाई बुक क्यों लिखना चाहेगा? इवन कोई कोर्स भी क्यों लाना चाहेगा? मान लीजिए कोर्स में एनरोलमेंट बहुत कम हुआ, और अब कम हुआ तो भी उसको पढ़ाना पड़ेगा, तो इंडिविजुअली किसी को पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है ये। इसीलिए मैंने भी जो कोर्स है ना, उसमें क्रैश कोर्स करके ही लॉन्च किया हुआ है, ताकि अब इतना सिलेबस है, हर सिलेबस आप देखो, यहाँ पे 3 तो इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स दे दिए ये, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, पूरा मैकेनिकल। क्या ये पॉसिबल है पढ़ना? जब आप भाई कि भाई पॉसिबल नहीं है, तो हम पिक एंड चूज करके ही पढ़ सकते हैं ना। कुछ टॉपिक पढ़ लिया, मैकेनिकल वाले थोड़े मैकेनिकल पे ज्यादा फोकस कर लिए, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पे, केमिकल वाले केमिकल पे। ये कुछ जनरल साइंस की चीजें हैं, इसी में मैथ आ गया। पहले मैथमेटिक्स भी अलग एज ए सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया था, अब इसी में ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, और ये इन्होंने बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, पर आप सोच के देखो कि जब इस पे कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होगा, हालांकि इसकी कुछ चीजें आपको, जो एक्ट है ना, एक्ट वाला जो कोर्स है, जो लोग पहले से पढ़े होंगे, क्योंकि इससे पहले वैकेंसी आई थी, तो जो आ, एक सब्जेक्ट में आपको दिखा देता हूं, उसमें कुछ कुछ चीजें आपको मैच करेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी चीजें मैच करेंगी, पर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला है ना, इसका कुछ पोर्शन उन्होंने क्या किया है, यहां से कट करके टेक्निकल में डाल दिया है, इस वाले एक्ट का। ठीक है, तो वो चीजें हैं, कुछ कुछ इन्होंने कहीं कहीं से पिक करके डाला हुआ है। फिर ये टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये तो बहुत बेसिक है, मिल जाएगा कहीं से भी, आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, या फिर गूगल करके पढ़ सकते हो, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो। बाकी अगर आप कोर्स लोगे तो ऑब्वियसली उसमें शॉर्ट में ही कराया जाएगा। जो शॉर्ट में हो सकता है, जो लगेगा कि भाई ये शॉर्ट में कराना, उसको शॉर्ट में कराया जाएगा। जैसे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इससे मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बहुत है, इससे थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन, ये मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन इसमें स्टोरेज है उसका, सेफ्टी से रिलेटेड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से पिक करना रहता है कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है, और किसको, और ये प्रॉपर्टी है, तो इससे क्वेश्चन उनको बनाना आसान रहेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन वो आसानी से बना पाएंगे, कहीं से भी उनको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन में बनाएंगे। ये भी कराया नहीं गया है, मैं कराऊंगा अगर आप कोर्स में आते हो तो। ये चीजें हैं। अगेन ये कुछ एक्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, कुछ एक्ट में ये पोर्शन थे, पर चूंकि यहाँ पे ये टेक्निकल पोर्शन बना के इसको डाला है, तो हम एक्ट के लैंग्वेज में नहीं, टेक्निकल पोर्शन की तरह इसको डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली, कि जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, ऑलरेडी सेफ्टी मेजर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, लिफ्ट का, प्रेशर वेसल का, क्रेन का, इन सब का एक्ट में है। बट इन्होंने क्या किया है कि एक्ट डायरेक्टली वो एक्ट में ना देके, उनको एक्ट से कुछ कुछ टॉपिक्स उसके निकाल के टेक्निकल में ऐड किया हुआ है। क्यों किया है, डोंट नो। अब ये पोर्शन भी आप देखोगे कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, वेलफेयर, वर्कर वेलफेयर, ये भी ऑलरेडी एक पूरा एक्ट था जिसपे वर्कर की बात किया गया है, तो उनमें है ये ऑलरेडी। ठीक है, बट यहाँ पे एक्ट के सेंस में, टेक्निकल के सेंस में दिया गया, एक्ट के सेंस में नहीं। क्योंकि एक्ट बनाया गया होता है तो उसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर में अलग अलग रूल्स एक्ट्स होते हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ना होता है, एक्ट नंबर याद करना होता है, कौन सा एक्ट क्या राइट्स देता है वो पढ़ना होता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इन जनरल हमको पढ़ना है, तो ऑब्वियसली इन जनरल इसको टेक्निकल वाले पोर्शन में ऐड किया जाएगा। पर जब आप एक्ट पढ़ोगे तो आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि भाई हाइजीन जो है बेसिकली, उसमें गवर्नमेंट का लॉ क्या है, कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, वो ऑलरेडी एक्ट का हिस्सा है। ठीक है,
ये 9 वाला जो है अगेन ये सेफ्टी कंसिडरेशन है। जब हम कोई चीज डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, इरेक्शन होता है, फैब्रिकेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे मान लीजिए मशीनें हैं, जैसे ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज पे जो मशीनें लगाई गई हैं ऑब्वियसली वो कहीं से आई गई होंगी, उनका असेंबलिंग हुआ होगा, इरेक्शन हुआ होगा, कहीं पे नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया जा रहा है तो वहां पे मशीनें लगाई जा रही हैं, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो अगर कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्या है, ये उस एक्ट में दिया भी गया है, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट है, जो इस बार भी आपको पढ़ना है, वहां पे भी है, बट यहाँ पे एज ए टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमको पढ़ना है। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ये क्या है, शॉर्ट टॉपिक है, स्वीट टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपसे ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेटेज पे मैं सेपरेटली कभी डिस्कशन करूंगा, आज बस बेसिक डिस्कशन होता है। ये ऑलरेडी आपके कोर्स में एडेड है, ये भी आपके कोर्स में एडेड है, यहां से भी ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं अगर सिलेबस का हिस्सा होता है तो ये, और ये करेंट ट्रेंड तो है ही। तो इसमें से कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक हमें ऐड करना है, जैसे ये टॉपिक पूरा ऐड किया गया है, ये आपको मिल जाएगा, एक्सेप्ट देन द केमिकल इंजीनियरिंग, मैथ भी ऐड किया गया है, ये टॉपिक रिसेंटली मतलब जल्दी ही ऐड हो जाएगा आपके। बाकी टॉपिक जो है ना, जो बचे हुए टेक्निकल के, वो बेसिकली जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये वो कोर्स है, निर्माण बैच नाम है, जिसमें टेक्निकल पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, और ये वो कोर्स है जो आपका एक्ट कवर करेगा, जिसका नाम है अर्जुना बैच। अर्जुना बैच में जो एक्ट आपको पढ़ने हैं इसके नीचे वाले, वो ऑलरेडी एडेड हैं, ये जो हाईलाइट किए गए हैं ऑलरेडी एडेड हैं, बस एक एक्ट बचा हुआ है 7 नंबर, इसको मैं ऐड करा दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूं एक्ट, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी के जो एक्ट हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं, आपकी मर्जी हो तो पढ़ो, बट ये पढ़ने नहीं है, ये लास्ट टाइम आपके सिलेबस के हिस्सा थे, पर इस बार आपके सिलेबस के हिस्सा वो एक्ट नहीं है। उसमें से कुछ ही एक्ट बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे ही हैं। एक कोड एंड वेजेस है जो कि बड़ा है, पर वो इस बार उन्होंने उसको रिमूव किया, डोंट नो क्यों रिमूव किया है, बट रिमूव कर दिया है। तो ये तो आपका ऐड हो जाएगा, एक ही एक्ट बचा है, तो ये सिलेबस जो एक्ट का सिलेबस है, ये मान के चलिए कि आपका 95% तो कंप्लीट है, उसका टेस्ट ऐड है, कोर्स ऐड है, एमसीक्यूज ऐड है, सब ऐड है। बस एक चीज है, अभी इसकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, तो उसकी पीडीएफ जल्दी ही मैं, आपका जो ग्रुप बनेगा, कोर्स ले लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा अर्जुना बैच का, जो भी ये अर्जुना बैच है हमारा, आप ऐप डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से ही, ये मनु एकेडमी लाइव वेबसाइट है, यहां से आप ये गेट कोर्स करोगे, एक लिंक आएगा, वहां से बाय कर सकते हो। तो जो भी ग्रुप बनेगा ऑटोमेटिकली ना एप्लीकेशन पे ही बन जाएगा, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है ना, जिसकी हम लोग अभी बातें कर रहे थे, उसमें ये सारी चीजें ऐड होंगी आपकी निर्माण बैच में। ये निर्माण बैच है, जो आपका ये टेक्निकल वाला हिस्सा है ना, एक्ट छोड़ दे नीचे, ये जो टेक्निकल वाला हिस्सा है वो निर्माण बैच में ही कवर होगा। एक्ट वाले बैच में केवल ये एक्ट्स कवर होंगे, निर्माण बैच में ये वाला पोर्शन कवर होगा। लास्ट टाइम का जो सिलेबस था, इन्होंने इसको 100 मार्क्स में डिवाइड कर रखा था, कि 100 मार्क्स का टेक्निकल आएगा, 100 मार्क्स का एक्ट आएगा, पर इस बार इन्होंने ऐसा कुछ डिवीजन किया नहीं है, तो पूरा 200 में ये पोर्शन है, बट हाईलाइट करके इन्होंने दे रखा है, तो होपफुली कि रेशियो का ये ध्यान रखेंगे, पर नहीं रखेंगे तो कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि 100 मार्क्स का आएगा ही, हो सकता है 50 का है, हो सकता है 120 का आ जाए, ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि कितना आएगा। पर विजडम से बात करें तो मुझे लगता है कि 100 से थोड़े कम मार्क्स का ही आएगा, ये वाला पोर्शन 100 से थोड़े ज्यादा नंबर का आएगा। ये जो सिलेबस आपको ज्यादा नजर आ रहा है, ये नंबर्स में ज्यादा नजर आ रहा है, पर जब आप इसको पढ़ने जाओगे ना, तो जो कॉन्क्रीट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज अमाउंट में पढ़ना पड़ेगा आपको, ह्यूज अमाउंट में जो पढ़ाई है वो पुराना वाला सिलेबस का ही है। आपको मैकेनिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, केमिकल पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथ, ये पढ़ना है, ये वाले पोर्शन जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, ये वाले पोर्शन पढ़ने हैं, तो ये सारे पोर्शन ध्यान रहेंगे, ये सारे आपके कोर्स में कराए जाएंगे, बट ये चालू होंगे आपके अप्रैल ओवर होने के बाद। जो चीजें बची हुई हैं सिलेबस में, जो कोर्स में नहीं है अभी, वो अप्रैल के बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो जो हाईलाइटेड हैं वो ऑलरेडी कोर्स में हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये आपको ये पढ़ने में पूरा महीना चला जाएगा आराम से, इतना सिलेबस है कि आप पढ़ो आराम से। उसके बाद ये सारी चीजें मैं ऐड करवा दूंगा टेक्निकल वाले में, इसमें ऐड करवा दूंगा। और इसका प्राइस जो पहले ले लिए थे वो कम था, क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं था कि सिलेबस ऐड होगा।
अब इसका प्राइस भी बढ़ गया, अभी भी 500 का डिस्काउंट है, कुछ टाइम बाद ये डिस्काउंट हट जाएगा, शुरू शुरू में रहता है 2-3 दिन रहेगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हो और वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो। तो ये आपका सिलेबस है, मुझे नहीं लगता पैसे का बहुत इशू होगा, क्योंकि सारे लोग जॉब करने वाले हैं, वो भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो एजुकेटर को तो थोड़ा पैसा आपको देना चाहिए, मेरा कोर्स लो किसी और का लो, देना तो चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा दोगे, एजुकेटर थोड़ा एफर्ट लगाएगा, दोनों लोग मिल के एफर्ट लगाएंगे तो काम हो पाएगा। काम हो पाएगा इन द सेंस की पढ़ाई आपकी हो पाएगी, दोनों साइड दोनों खुश रहेंगे तभी तो एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। बाकी इसके लिए तो आपको मैंने बताया बुक बाय कर सकते हो, अगेन बहुत सारे कोचिंग के कोर्सेज होंगे, आप चाहो तो कोर्सेज बाय कर सकते हो, जो भी आपके मन में हो, जो भी आप सुटेबल समझो बाय कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।